So hi everyone, welcome back to the channel. तो यार before moving on today's topic, let me give you a brief introduction about myself. So I am Rachit, currently working as a SG at Amazon. I am also a Asia West Continental finalist who secured All India Rank 11 in ICPC मथुरा रीजनल्स. ओके, तो यार आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं. तो हमने आज का टॉपिक देखा है विच इज़ बोयर मूरे वोटिंग एल्गोरिथम, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस एल्गोरिथम एंड व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगी. कल हमने इस प्रॉब्लम का सेम ब्रूट फोर्स और यूजिंग ऑर्डर ऑफ एन स्पेस वाला सॉल्यूशन लिखा था. आज हम करने वाले हैं दिस फॉलो अप टास्क विच इज़ कुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम इन ऑर्डर ऑफ वन स्पेस. ठीक है, तो हम इसको करने वाले हैं. तो आइए यार देखते हैं प्रॉब्लम है क्या. जल्दी से अपने वाइट बोर्ड पे मूव करते हैं. तो देखो यार, प्रॉब्लम ये कहती है कि मेरे पास ना एक एरे है. ठीक है, एक एरे है, ऐसा कुछ ले लेते हैं, 3 1 4 1 ऐसा कुछ करके ले लेते हैं. और प्रॉब्लम ये कह रही है कि यार देखो, मुझे ना इसमें से एक मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है इफ़ इट एग्जिस्ट. मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है? मेजॉरिटी एलिमेंट ये है कि जो एलिमेंट n/2 टाइम से ज़्यादा ऑकर हो रहा है वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है. ठीक है जी, इतना क्लियर है. तो फिर अब हम कैसे कर सकते हैं? कल हमने देखा था, एक तो हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, हर एलिमेंट की जाके फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे. दूसरा हमने देखा था कि हम मैप से कर सकते हैं, जहाँ हम हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं अगर कोई एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा हो चुकी है तो वही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट. तीसरी जो तरीका है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में करेंगे, जिसको हम कहते भी है मूरे वोटिंग एल्गोरिथम. ठीक है, वो क्या कहता है उसको ध्यान से देखते हैं. तो यार वो कहता है देखो, अल्टीमेटली हम इनसे ऐसे समझते हैं कि हमें ना हर एलिमेंट्स की आपस में लड़ाई करा देंगे जो डिफरेंट है. कहने का मतलब क्या है? हर एलिमेंट जो भी डिफरेंट है, लेट्स से 1 और 2 है, हम इसकी आपस में लड़ाई करा देंगे, दोनों मर जाएंगे, खत्म, कोई नहीं बचा. ठीक है, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट्स आपस में नहीं लड़ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो अगर कोई एलिमेंट n/2 से ग्रेटर होगा वो ही बचेगा, बाकी कोई नहीं बचेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ये लेता हूँ, मैंने कहा 1 2 3 1 बच रहा है, तो मैंने 1 और 2 की लड़ाई करा दी, 1 2 खत्म हो गए. 3 और 1 की लड़ाई करा दी, ये भी खत्म हो गए. तो कुछ बचा ही नहीं है, जीरो है ना. कुछ बचा ही नहीं है, कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है. लेकिन अगर मेरे पास ऐसा होता 1 2 3 1 1, मैंने कहा मैंने 1 और 2 की लड़ाई करा दी, 3 और 1 की लड़ाई करा दी, 1 से लड़ने को कोई बचा ही नहीं है. इतना सिंपल है कि देखो, कल हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे थे ना, n/2. n/2 मान लो किसी की मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसमें n/2 एलिमेंट से ज़्यादा है. ठीक है, ग्रेटर देन n/2 है. और एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट है. ठीक है, अगर मैं इन रिमेनिंग एलिमेंट को इसके साथ 1 to 1 मैपिंग करूँ तो n/2 एलिमेंट जो ये वाला ग्रुप है, इनमें से कुछ तो मेरे पास बच जाएंगे ना, क्योंकि मैं डिफरेंट की मैपिंग कर रहा हूँ. लड़ाई कराने का मतलब यही है कि मैं डिफरेंट को मैप कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होगा, जब भी मुझे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो मैप हो जाएंगे. सेम एलिमेंट्स मैप नहीं होंगे तो मतलब मेरे पास एक बच जाएगा जो n/2 से ज़्यादा बार आ रहा होगा. दोबारा एग्जाम्पल देखें. देखो यार, एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है 1 2 3 1 2 ऐसा कुछ करके है. क्या इसमें कोई मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है? नहीं है जी. ठीक है, तो मैंने कहा 1 और 2 की लड़ाई करा दी, 1 और 2 की लड़ाई या मैप करा दिया. तो मैंने क्या करा, मैं पहले गया इस पे, मैंने कहा अभी मुझे पहला एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट एलिमेंट, और मैंने उसको स्टोर कर लिया, लेट से ELE, और उसका काउंट, ये एलिमेंट है 1, उसका काउंट भी है 1. ठीक है, मैं गया 2 पे, मैंने देखा क्या ये ELE के बराबर है? नहीं है जी. तो मैंने कहा इसका काउंट 0 कर दो. ठीक है, इसका काउंट 0 कर दो क्योंकि ये मैप कर चुका है, ये हमारे एरे से हट चुका है. ठीक है, अब मैं आया इस पे, मैंने बोला क्या मेरा काउंट ऑलरेडी 0 है? हाँ जी 0 है. तो एलिमेंट को अपडेट करके 3 कर दो, काउंट 1 कर दो. ठीक है, अब मैं आया 1 पे, फिर मैंने देखा क्या मेरा काउंट 0 है? नहीं है. पहली बात तो सेम ही नहीं है, तो काउंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर मेरा ये एलिमेंट सेम नहीं है, मैं देखा काउंट को -1 कर दो विच इज़ 0, और एलिमेंट को अभी तो 3 रहने दो. ठीक है, फिर मैं गया 2 पे. अब 2 पे मैंने जाके देखा, तो मैंने जाके ये देखा कि भाई 2 है, क्या मेरा काउंट 0 है? हाँ, तो एलिमेंट को 2 कर दो, काउंट को 0 कर दो, सॉरी 1 कर दो. अब मेरे पास, जब मैंने पूरा लूप ट्रैवर्स कर लिया, एलिमेंट कितना आया? 2 आया है.
काउंट कितना है, 1 आया है। इसका मतलब मेरे पास एक एलिमेंट ऐसा बचा है जो आपस में लड़ाई कराने से बचता है। पर ये केस किसका है? ये केस यार ओड का है ना? एक तो ओड का है, तो ओड के में तो अगर मैं पेयर अप कर रहा हूँ एक एलिमेंट हमेशा बचेगा। तो ये तो कुछ प्रूव नहीं करता जो मैंने सॉल्यूशन दिया कि अगर मैं इस अप्रोच से जाऊंगा तो मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा, है ना? पर मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे पक्का मेजॉरिटी एलिमेंट मिलेगा। सुनो, जो मैंने ये सॉल्यूशन बताया कि मैं मैपिंग कर दूंगा या मैं लड़ाई करा दूंगा, जो भी है वॉटेवर, मैंने उसमें ये नहीं बोला कि मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट मिलेगा। पर मैं ये जरूर बोल रहा हूँ जो भी एलिमेंट होगा, वॉटेवर एलिमेंट आई फाउंड, लेट से मैंने एक्स फाउंड किया, अगर उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एरे में, तो वो एक्स ही होगा, वरना कोई नहीं होगा, वरना सीधा -1 रिटर्न कर दूं। एग्जाम्पल इसमें देखो, एग्जाम्पल हमें क्या मिला, 2 मिला, क्या वो मेजॉरिटी एलिमेंट था? नहीं था जी। तो क्या मेजर जब वो मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं था तो यहाँ 2 भी आ गया। ये पोटेंशियल मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, फिर मुझे दोबारा इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी। अगर वो n/2 से बड़ी है तो मेजॉरिटी एलिमेंट है, नहीं है, वरना नहीं है। तो मुझे यहाँ 2 मिला पर 2 मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है ना? एग्जाम्पल देखते हैं अब एक मेजॉरिटी एलिमेंट के साथ, जो थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं 1 3 7 2, ठीक है, 1 1 1, और फिर ले लेते हैं 2 1 3 1, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार, मैं गया इस पे, इनिशियली मेरा एलिमेंट मैंने कुछ भी रख लिया, लेट से -1 रख लिया और काउंट मैंने रख लिया 0, ठीक है जी, कोई दिक्कत। मैं गया 1 पे, मैंने देखा काउंट 0 है, तो ऑलरेडी काउंट 0 है, तो 1 कर दो भाई इसको, और इसका काउंट भी 1 कर दो। तो स्टेप 1, चेक द काउंट, ठीक है, चेक काउंट इफ 0, तो एलिमेंट अपडेट, एलिमेंट इक्वल टू ARR ऑफ आई, काउंट इक्वल टू 1। एल्स, अगर 0 नहीं है तो क्या करना है? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गया तो मैंने देखा चेक द काउंट 0 है, नहीं है जी, तो मुझे क्या करना है? तो मैं काउंट को माइनस माइनस कर दूंगा। पर क्या मैं हमेशा माइनस माइनस करूंगा? नहीं, क्या पता ऐसे हो 1 1 हो, तो उसमें मुझे काउंट को माइनस माइनस नहीं करना, क्योंकि मुझे डिफरेंट के पेयर बनाने हैं। तो मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा जी? मैं इफ ARR ऑफ आई इक्वल टू एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो CT प्लस प्लस जो भी काउंट है CT, एल्स CT माइनस माइनस, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिफरेंट है, CT माइनस माइनस कर दिया 0। अब मैं गया 7 पे, एलिमेंट क्या है मेरा? 1 है, पर काउंट 0 है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, काउंट 0 है तो एलिमेंट को कर दो 7, काउंट को कर दो 1। अब मैं गया 2 पे, CT वापस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब मैं गया 1 पे, एलिमेंट क्या हो गया? 1, काउंट हो गया 1, दोबारा 1, काउंट हो गया 2, तीसरी बार 1, काउंट हो गया 3, ठीक है। अब मैं गया इस पे, तो मैंने क्या बोला भाई साहब, मुझे एलिमेंट मिला है 2, डिफरेंट है, ठीक है, काउंट पहले तो 3 है, दूसरा एलिमेंट डिफरेंट है, तो CT माइनस माइनस ये हो गया 2। फिर इस पे गया, ये फिर से एलिमेंट के बराबर है, ऑकरेंस क्या हो गई? 3 हो गई वापस, फिर 3 आया वापस 2 हो गई, फिर एक आया 4 हो गई, ठीक है। अब मैंने बोला अभी मेरे पास जो एलिमेंट बचा है, अभी मेरे पास जो एलिमेंट बचा है उस वो क्या मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है कि अगर ये वाली एल्गोरिथम जब मैं चलाऊंगा और जो भी मेरा यहाँ पे एलिमेंट बचता है, अगर वो एलिमेंट मेरा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब है उसकी काउंट ज्यादा है 0 से, तो या तो वही एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट है, अगर वो नहीं है तो कोई नहीं है। अगेन यार इतना सा सोचो ना, मैंने क्या क्या, मैंने देखो 2 सेट ले रखे हैं, ठीक है, सेट पढ़ा होगा कॉलेज में या स्कूल में, ठीक है। मैंने सेट ले रखे हैं, एक सेट में मैं बोलता हूँ, ऐसे मल्टीपल सेट्स है जहाँ मेरे सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, जहाँ मेरे सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब यहाँ ये मान लो 1 का सेट है, ये 2 का सेट है, ऐसा कुछ करके है। अल्टीमेटली हम कर तो यही रहे हैं ना। और मान लो ये 3 का सेट है, ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ कुछ है। और मैंने कहा अभी मैं मेरा काउंट जो है, एलिमेंट जो है, इसको मेंटेन करके चल रहा है 1 को, ठीक है, 1 को मेंटेन करके चल रहा है जो भी उसका काउंट है। अगर फिर मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 2 आ गया तो मैंने इसमें से एक रिमूव कर दिया, इसमें से एक रिमूव कर दिया। फिर मान लो मेरा 2 पे चला गया समहाउ, जैसे भी करके 2 पे, 3 आ गया तो इसमें से एक रिमूव कर दिया, इसमें से एक रिमूव कर दिया। लेकिन अगर कोई n/2 से ज्यादा टाइम्स है, तो भाई इतनी सी बात है ना कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, जो मेरा पेयर अप होने से रह जाएगा, जो मेरा पेयर अप होने से कन्फर्म रह जाएगा।
ठीक है, एंड दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इतना सा है। ठीक है, अभी हमने अपना पोटेंशियल कैंडिडेट का निकाला है। अब निकालने के बाद मुझे करना क्या, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है। अगर वो फ्रीक्वेंसी वाइज n/2 से बड़ा है तो वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर वो नहीं है तो वो नहीं है यार, मेजॉरिटी एलिमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसी एल्गोरिथम को हम कहते हैं मूरे वोटिंग एल्गोरिथम। आते हैं इस पे, जल्दी से इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे हम करते हैं इंट ELE, एलिमेंट ले लेते हैं -1, और इंट ct ले लेते हैं 0। ठीक है, फोर इंट i बिलोंग्स टू ARR, ये आपने पढ़ा होगा, ये फॉर ईच लूप है। यहाँ पे i इंडेक्स नहीं होता है, ये डायरेक्ट वैल्यू फेच कर लेता है। जहाँ पे हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती हम ये ले सकते हैं। ठीक है, इफ़ मेरा इफ़ मेरा काउंट जो है ct लिया हुआ है मैंने, ओके, ct इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मेरा ct इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे हम, ELE को कर देंगे ARR ऑफ i। ठीक है जी, और ct को कर देंगे 1। इतना सा। अगर मेरा काउंट 0 नहीं है, यानी एल्स कंडीशन, इफ ARR ऑफ i इक्वल टू एलिमेंट, तो भाई साहब ct को प्लस प्लस कर दो, एल्स ct को माइनस माइनस कर दो। इतना सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या, जब हमने पूरा लूप चला लिया तो मैं दोबारा से मैं ct को 0 असाइन कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट बन चुका है वो। ठीक है, फोर इंट i इक्वल टू 0, आई या अगेन i बिलोंग्स टू ARR कर देते हैं। इफ i इक्वल टू ELE, तो ct प्लस प्लस इफ ct इंटू 2 इज ग्रेटर देन ARR डॉट लेंथ, तो भाई साहब रिटर्न कर दो एलिमेंट को ही कि वही मेरा एलिमेंट है। एल्स क्या रिटर्न करना है अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, द इनपुट इज जनरेटेड इन सच दैट अ मेजॉरिटी एलिमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा फिर मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यही है एलिमेंट, तो फिर मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको हटा देते हैं जल्दी से, रिटर्न कर देते हैं ELE। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि यार अगर मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो वही होगा जो हमने ये एल्गोरिथम रन किया है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता वो पोटेंशियल है, पर अगर एग्जिस्ट करता है तो वही है, अगर वो नहीं है तो कोई भी नहीं है। ठीक है, रन करें। ओके, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्शन, ओ यार यहाँ पे ना अगेन मैंने नॉर्मल लूप लगाया तो इट इज़ आई नॉट ARR ऑफ आई यहाँ पे भी। ठीक है जी, रन करते हैं दोबारा। ठीक है, पास हो रहा है, सबमिट करेंगे। पास हो गया, काफ़ी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। ठीक है, तो यार इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक और इसका एक वेरिएशन, विच इज़ मेजॉरिटी एलिमेंट 2। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट 2। ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट 2 क्या कहता है, गिवन एन इंटीजर n, फाइंड ऑल द एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन n/3 टाइम्स। ये तुम्हारा इनपुट है। जैसे इसमें एक एलिमेंट 3 ही है, बस वो n/3 टाइम्स से ज़्यादा 3 ही है। यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे क्या है, 1 और 2 है, दोनों n/3 टाइम्स से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन फॉलो अप यही है कि भाई कुड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम एंड इन ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस। कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी एलिमेंट को ही, जो हमने किया है प्रीवियसली, उसका जो तीसरा सॉल्यूशन है विच इज मूरे वोटिंग एल्गोरिथम, क्या मैं उसे यूज नहीं कर सकता? सोचो, क्या मैं उसे यूज नहीं कर सकता? कैसे यूज कर सकता हूँ? आई वॉन्ट यू टू पोज द वीडियो। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट, थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने एक लास्ट टाइम में हमने एक एलिमेंट मेंटेन करके चला था, राइट, विच इज दिस ELE और उसका काउंट। यहाँ पे हम दो एलिमेंट मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट 2 और उसका काउंट 2। ठीक है, ऐसे हम करके चल सकते हैं। आई थिंक वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है, तो यार पोज करो एक बार वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन यूजिंग पेन एंड पेपर। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन कम बैक टू वीडियो, अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार खुद से ट्राई करो। अच्छा, 30-40 मिनट उस पर बिताओ। ठीक है, तो हम पर चलते हैं आगे, हम करते हैं मेजॉरिटी एलिमेंट 2 को सॉल्व। यार देखो, आइडिया वही रहेगा, आइडिया वही रहेगा कि मैं ना यहाँ पे दो एलिमेंट ले लूंगा, दो, एक ELE 1 और उसका काउंट 1, और एक ले लूंगा ELE 2, उसका ELE 2
और उसका काउंट 2। ठीक है, अब जैसे ही मैं वो करूँगा, क्या कहते हैं उसको, लूप लगाना शुरू करूँगा, काउंट को इनिशियली मैं 0 रख दूँगा, इसके काउंट को भी 0 रख दूँगा। तो जैसे ही मैं लूप लगाना शुरू करूँगा, मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं पहले एलिमेंट पाया, मैं पहले इसका चेक करूँगा कि क्या इसका काउंट 0 है? हाँ जी 0 है, तो एलिमेंट को डायरेक्टली यहीं अपडेट कर दो। जो भी है, लेट्स से यहाँ पे 3 है, तो एलिमेंट हो गया जी 3, उसका काउंट हो गया जी 1। ठीक है, अब मान लो उससे आगे 2 है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले चेक किया क्या इसका काउंट 0 है? नहीं है जी। फिर मैं क्या चेक करूँगा, क्या इसका काउंट 0 है? हाँ जी, बिल्कुल इसका काउंट 0 है। तो मैं क्या कर दूँगा, इसको 2 कर दूँगा और इसका काउंट कर दूँगा 1। मान लो उससे आगे कोई एलिमेंट आ गया 1। ठीक है, अब मुझे क्या है, n बाय थर्ड तक ही जाना है, राइट? n बाय थर्ड तक ही देखना है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरा 1 आ गया, इसका मतलब अगर मैं इतने ही एरर लूँ तो कोई सा एलिमेंट 3 टाइम नहीं, यानी मैं दोनों को 0 0 मार्क कर दूंगा। यानी अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों से ही इक्वल नहीं है, ना तो इसके इक्वल है ना इसके, तो दोनों का काउंट डिक्रीज कर दूंगा। फिर से वही सेम काम करूंगा, क्या ये 0 है? हाँ जी ये 0 है, तो इसमें अपडेट कर दो। क्या ये 0 है? हाँ जी ये 0 है, तो इसमें अपडेट कर दो। ठीक है, और अगर ऑलरेडी मुझे सेम मिलता है, लेट से मुझे मिल रहा है कि यही मिल गया, 3 मिल गया, तो सी टी प्लस प्लस कर दूंगा मैं इसका, सी टी 1 प्लस प्लस। ठीक है, तो देखो यार, अब ऐसा क्यों किया? सेम लॉजिक कि भाई मैंने क्या किया ना, मैंने इतना सा काम बोला है कि देखो, जैसे ही मुझे एक एलिमेंट मिला, मैंने बोला भाई तू ही है मेरा काउंट, तेरी ही है मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, पहला मेजॉरिटी एलिमेंट। फिर मुझे एक दूसरे डिफरेंट इंटीजर मिला, मैंने बोला भाई तू ही है मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट। जब मुझे कोई तीसरा डिफरेंट इंटीजर मिला, तो मैंने कहा उन दोनों की जो वैलिडिटी थी वो बाय 1 घट जाएगी। ठीक है, तीन साइज का एग्जांपल बहुत ही सही है। 2 3 1, मैंने बोला भाई तू ही है, मैंने बोला तू ही पहला है, तू ही दूसरा है। जैसे ही तीसरा है, मैंने कहा तू एक बार एक टाइम घट जा, क्योंकि समवन इज देयर जो तुझे इम्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके इसका काउंट 0 हो गया, इसका काउंट 0 हो गया, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर जैसे यहाँ एक 2 आ गया, फिर दोबारा इस पे आया, मैंने कहा तू ही है, तो देखो हाँ 2 की ऑकरेंस वही है। अगेन एक और चीज, ये भी मुझे पोटेंशियल कैंडिडेट फाइंड करके देंगे। मतलब जो भी मेरा पूरा लूप लगाने के बाद आंसर आएगा, इट इज़ नॉट 100% ट्रू कि वही आंसर होगा। इट इज़ ट्रू कि वो पोटेंशियल आंसर हो सकता है। अगर मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो यही दो होंगे, वरना कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर एक एग्जिस्ट करता है तो इन दोनों में से एक होगा, अगर दो एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों यही होंगे, और अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब ये दो भी नहीं है ना? इतनी सी बात है। ठीक है, इसको भी कोड करते हैं, बहुत ही ईजी है। दोबारा से, फोर इंट आई बिलोंग्स टू ए आर आर, पहले तो ये लिख लेते हैं। ठीक है, और इंट ई वन एलिमेंट 1 0, उसका सी टी 1 0, ई टू 0, सी टी 2 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अच्छा देखो, लास्ट टाइम में हम क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम में हमने पहले काउंट चेक किया था। मैं कहूँगा यहाँ काउंट चेक नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी जो एलिमेंट आया हुआ है वो मेरे E1 के इक्वल है या E2 के इक्वल है। अगर वो उनके इक्वल है तो आइदर इनके किसी एक के इक्वल है, तो पहले मैं उसका काउंट बढ़ाऊंगा। तो इफ E1 इक्वल टू आई, तो सी टी 1 प्लस प्लस। एल्स इफ E2 इक्वल टू आई, तो सी टी 2 प्लस प्लस। ओके, सी टी 2 प्लस प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ सी टी लिख दिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, इफ सॉरी एल्स इफ सी टी 1 इक्वल टू 0, तो जो है E1, ओके, यहाँ पे आएगा E1 इक्वल टू आई और सी टी 1 इक्वल टू 1। एल्स इफ E2 सॉरी सी टी 2 इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, E1 E2 सॉरी E2 इक्वल टू आई और सी टी 2 प्लस प्लस, या सी टी 2 इक्वल टू 1, कुछ भी रख लो। ठीक है, एल्स, अब देखो यार, ना तो पहली बात तो वो सेम है ना, किसी के भी,
यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये आई आएगा, ठीक है। ना तो वो दोनों के सेम है, ना ऐसा है कि वो कोई वैल्यू जीरो है, तो मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मुझे इतना सा काम करना है, CT1 माइनस माइनस, CT2 माइनस माइनस। अब मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ना मैं रिटर्न कर देता हूँ न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। आई डोंट नो ऐसे कर पाऊंगा मैं, नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, पर देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा E1 कॉमा E2, ठीक है। एक बार रन करते हैं। आ, कैसे करते थे यार, मैं भूल गया इसको, एक मिनट। ये क्या हो रहा है? ET2, ओके, दिस वन इज दिस, रिटर्न E1 E2। हाँ, ये एक बार अभी के लिए एक न्यू एरे लिस्ट ही ले लेते हैं। ये आ रहा एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर x इक्वल टू न्यू एरे। ओ शायद आई रिमेम्बर कैसे करते थे, रिटर्न न्यू एरे लिस्ट, ओके, यहाँ पे E1 कॉमा E2। ओके जी, अब रन करते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं करते क्या, वॉट एवर, जो भी है। अरे ऐसे ही कर लेते हैं यार, जावा रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और एक्स डॉट एड, पहला एलिमेंट है E1, कॉमा एक्स डॉट एड दूसरा एलिमेंट है E2, और फिर हम कर देंगे रिटर्न एक्स, ठीक है। ओके, आई ऑल्सो थिंक कि यू गाइज डोंट नो व्हाट इज एरे लिस्ट। अगर आप एरे पे काफ़ी बिगनर हो, ये भी ARR कर देते हैं। इफ यू, क्या घटिया चीज़ हो रही है, ये यहाँ पे नहीं आएगा यार, ये यहाँ पे आएगा। ओके जी, ओके। तो देखो यार, कुछ कुछ एरर आ रही है अब यूमाइट से, ये तो गलत हो गया। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था यार ये E1 E2 ना पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे। जहाँ पे दो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पे एक एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे गलत दे रहा है, और जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे वहाँ पे भी ये गलत देगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये भी गलत है, तो कैसे करें? तो मैंने कहा था ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं जी। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, CT1 CT2 को कर दो ज़ीरो, CT1 इक्वल टू ज़ीरो, और CT2 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इतना कर लिया है। आगे क्या करेंगे, इफ़ I इक्वल टू ELE1, तो CT1 प्लस प्लस, एल्स इफ I इक्वल टू ELE2, तो CT2 प्लस प्लस। ओके जी। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक कंडीशन, इफ CT1 into 3 इज ग्रेटर देन ARR डॉट लेंथ, तो ये कर दो एड, और सेम फॉर दिस वन, CT2 into 3 इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, तो ये वाली कंडीशन चला दो। अब रन करें जी। ELE1 में क्या दिक्कत आ गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल दिस, ओके, मैंने E1 लिया है, ठीक है जी। E1 E2 कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं करना, एक्स डॉट एट E1 E2, ठीक है। रन करते हैं, क्या ये पास होगा? बिल्कुल हो गया, सबमिट मारते हैं। ठीक है, पास हो गया। तो इतना सा इसका सोल्यूशन था, काफ़ी सिंटेक्स एरर की मैंने आज।
विल ऑल्सो वर्क ऑन दैट। और एक बार यार एरे लिस्ट भी देख लेते हैं। तो एरे लिस्ट क्या होता है? देखो, एरे लिस्ट होता है सिमिलर टू व्हाट इज एरे, ठीक है। एरे लिस्ट इज अ क्लास, ऑलरेडी बिल्ट इन क्लास इन जावा, जो बिल्कुल एरे जैसी है, बस इसमें कुछ फंक्शन है कि आप है ना एरे लिस्ट में अपेंड कर सकते हो डायरेक्टली। लेट्स से मैंने एक 10 साइज का एरे बनाया, तो मुझे यहाँ साइज स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। इट कम्प्लीटली वर्क एज सेम एज, जैसे मुझे कोई साइज़ की दिक्कत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, चाहे वो 10 साइज़ का एरे हो, चाहे वो 20 साइज़ का एरे हो, ठीक है। ऐसे मैं डिफाइन करता हूँ कि एरे लिस्ट मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की ली है, और इसमें मैं कुछ फंक्शन ये यूज़ कर सकता हूँ, ऐड, गेट, सेट, रिमूव, ठीक है। ऐड क्या करता है, इसको रन कर लेते हैं। ऐड क्या करता है, कार डॉट ऐड वोल्वो, तो 0th इंडेक्स पे वोल्वो स्टोर हो जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे BMW। ऐड बिल्कुल एंड में अपेंड करता है, ठीक है। और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम किस पे, ये वाले पे। अगर आपने कोई इंडेक्स नहीं रखा तो लास्ट में अपेंड होगा। अगर आपने इंडेक्स रखा है 0th इंडेक्स पे, यानी ये सबसे फर्स्ट होगा। 1 इंडेक्स पे यानी एक के बाद होगा, ठीक है, यानी इसका इंडेक्स 1 रहेगा। अगर कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम गेट से कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना ARR of I, समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ बता देता हूँ अभी के लिए। ऐसे हम करते हैं ARR of I, है ना। तो यहाँ पे अगर ARR एक एरे लिस्ट है, ARR.getI ऐसे लिखना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेट। सेट क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू मॉडिफाई करना। अब ऐड क्या कर रहा था, ऐड ये वाला, ये क्या कर रहा था, मान लो 2 साइज का एरे है मेरे पास, ठीक है। और मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे, 0th में नहीं, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ वैल्यू ऐड करी, तो 0 वाले में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट इंडेक्स वाला सेकंड पे मूव हो जाएगा, और ये जाके फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट कर देगा, यानी यहाँ साइज 2 ही रहेगा। और ये क्या करता है, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन ये करता है कि कार डॉट रिमूव अगर मैं करूंगा, ठीक है, अगर मैं कार डॉट रिमूव करूंगा तो मैं कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, मान लो मैंने आई कोई भी इंडेक्स दिया, तो वो एलिमेंट हट जाएगा वहां से। यानी मेरा मान लो 1 2 3 4 लिखा है, और मैंने कहा ARR.remove 2, यानी जो सेकंड इंडेक्स है विच इज 3, तो वो हट जाएगा और एरे बच जाएगा 1 2 4, ठीक है। अगर पूरा एरे खत्म करना है तो एरे डॉट क्लियर फंक्शन यूज होता है। जैसे हम ARR.लेंथ करते हैं, यहाँ पे ARR.size होगा, ठीक है। एरे लिस्ट में लूप कैसे करना है, सिमिलर टू जैसे हम एरे में करते थे, बस यहाँ पे लेंथ की जगह साइज आ जाएगा विद ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह गेट आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं यार। ये थोड़ा एरे लिस्ट का बेसिक है, ठीक है। अब यू माइट थिंक यार कि मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जब हमारे पास एरे लिस्ट में प्रॉब्लम ये थी कि फिक्स साइज रहता है, एरे में प्रॉब्लम थी, है ना। एरे लिस्ट में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो क्या दिक्कत है, पर ऐसा नहीं है। एरे में भी, एरे लिस्ट में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसकी एक इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। आई वुड लाइक कि आप एक बार जाओ कि एरे लिस्ट इंटरनली इम्प्लीमेंट कैसे होती है, तब यू गेट टू नो कि यार ऐसा क्यों है कि एरे लिस्ट भी वो प्रॉब्लम सॉल्व पूरी तरह नहीं कर रहा है। सम वॉट इज इट इज सॉल्विंग, पर पूरी तरह नहीं है, ठीक है। तो यार आज का यू कैन से दिस इज योर टास्क कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑल दो एरे लिस्ट इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो जाके देख लेना, ठीक है। कल की वीडियो में हम करेंगे ये 2 प्रॉब्लम्स, और ट्राई करेंगे थोड़ी लंबी वीडियो बना के कि तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ठीक है। ऑल्सो अगर आप नॉट सो मच बिगनर एंड यू आर गिविंग कॉन्टेस्ट, सो आई एम ऑल्सो एक्टिवली प्रोड्यूसिंग द वीडियोस फॉर कॉन्टेस्ट, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट लीड कोड, बाई वीकली एंड वीकली कॉन्टेस्ट की चारों प्रॉब्लम की वीडियो यू कैन चेक ऑन माई चैनल, ठीक है। आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी डीपली, तो या यू कैन चेक दिस। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।